Hi everyone, welcome back to my channel. So I am starting with relations for class 12 IC और ये चैप्टर नंबर 1 है और मैं एस चंद की बुक से कराती हूँ. नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्डर्ड पेयर होता है. व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर? इट इज़ अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज कॉम्पोनेंट्स अकर इन अ स्पेशल ऑर्डर. यहाँ पर मैंने ए कॉमा बी ले रखा है, तो इसमें जो ए है इट इज़ द फर्स्ट कॉम्पोनेंट एंड बी इज़ द सेकेंड कॉम्पोनेंट. अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो ये दोनों एलिमेंट्स है फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए. दे मे बी सेम. फॉर एग्जांपल 2,2 5,5 तो ऑर्डर्ड पेयर में हैव द सेम फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट. अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है जो कि कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं उसमें अगर आपके 2 कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहेंगे. दिस इज़ अ सेट. ये सेट डिनोट करता है और ये ऑर्डर्ड पेयर डिनोट करता है. तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए. कमिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज मैंने 2 सेट ले लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी. ठीक है, तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे. अब वो क्या करते हैं कि वो पूछते हैं कि आप बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में. तो हम इसको इससे इवेल्युएट करते हैं एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन है, तो आपका आंसर आ जाएगा एम एन. चलो इसको एग्जाम्पल से करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर मेरे पास सेट ए है, ए कॉमा बी, और सेट बी है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5. नॉर्मली आपको 11 में आपको पता है कि आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको. तो ये हो जाएगा ए कॉमा 5, पहले इसको इससे करेंगे देन इसको इससे करेंगे, कॉमा बी कॉमा 5. ये आपके आ गए हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट. ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए हैं और ये इनका सेट बन गया है. देखिए कितने आए हमारे पास 2 एलिमेंट्स आए. ये तो हमने ऐसे प्रूव कर लिया है. बट अगर तुम्हें बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, तब आप कैसे निकालोगे इतने सारे? ऑर्डर्ड पेयर आप बना नहीं पाओगे. ठीक है, तो आप तब यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आता है. अब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला को लेके चलें कि कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ये एन ऑफ ए, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 है. एंड बी में कितने एलिमेंट्स है? ओनली 1. दैट इज़ हमारा आंसर 2 ही आना था. तो यहाँ पर हमारे 2 ऑर्डर्ड पेयर बन रखे हैं जो कि करेक्ट है. चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. a इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5. ये सेट a में इतने एलिमेंट्स हैं और b ले लेते हैं 3,1. अब वो बोलेंगे कि फाइंड आउट करो कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके ए क्रॉस बी में. इसको क्रॉस कहते हैं, राइट. तो आप ऐसे करोगे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी. अब आप ये देखो ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4. तो यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई कितने एलिमेंट्स है बी में? 1 2, यानी हमारे टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे. चाहे आप इसको करके देख लो, ऑर्डर्ड पेयर बना के फॉर्म करके देख लो, आपके 8 एलिमेंट्स आने ही आने चाहिए. अगर ऐसा हो सपोज़ ए क्रॉस ए, उसके आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने कि कितने एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए में, तो आप क्या करेंगे? बस एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ ए, यानी कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? ए में 4 हैं तो 16 आएगा आंसर. एंड आई होप कि आप आता है कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होते हैं. एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ. जैसे ए में हो गया 1,2 एंड बी में हो गया 2,5. ओके, अभी सिंपल ले रही हूँ. तो इसमें कितने एलिमेंट्स फॉर्म होंगे? 4 एलिमेंट्स फॉर्म होंगे. चलिए देखते हैं कैसे होंगे. ए क्रॉस बी, पहले हम नॉर्मल इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. ठीक है, सेट होता है बाहर, फिर हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं. अभी जो 1 है ये इसके साथ जाएगा पहले, तो ये 1,2 का ऑर्डर्ड पेयर बना. फिर उसके बाद ये 1 5 के साथ जाएगा, 1,5. देन ये 2 2 के साथ जाएगा, 2,2. एंड देन ये 2 5 के साथ जाएगा, 2,5. तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए और आपका पूरा सेट है. देखिए 4 एलिमेंट्स बने हैं. अब मेन बात ये आती है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रिलेशन है. अब इसमें रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? रिलेशन इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ये आप नोट कर सकते हो कि जो रिलेशन है वो कुछ नहीं है, एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट है. ये हम यही तो बना रहे थे, ये रिलेशन ही तो थे. ये सेट है ना ऑर्डर्ड पेयर के. इसमें क्या होता है, जो जितने फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी आपके सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं वो हमारे
डोमेन होता है, एंड जो सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो हमारा रेंज होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स है उसको हम डोमेन कहेंगे, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स को हम रेंज कहेंगे। सपोज मैं एक रिलेशन ले लेती हूँ 5,7, 2,9, 1,4, 0,1। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए और ये पूरा इसका एक रिलेशन बन गया है, ठीक है। इसमें आपको बोलेंगे डोमेन बताइए। तो डोमेन मैंने आपको बताया जो सारे फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा डोमेन होता है, यानी 5, 2, 1 और 0 यहाँ पर हमारा डोमेन है। 5, 2, 1 एंड 0। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रेंज वो है 7, 9, 4,1, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और हम रिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं? आर से। तो हम इसको बोल सकते हैं कि लेट दिस बी अ रिलेशन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको नोट करनी है। सिंस अ रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हमें पता है कि रिलेशन एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। देयरफॉर अ रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ अ प्रोडक्ट सेट। यानी प्रोडक्ट सेट में तो सब कुछ कवर हो जाता है ना। आप A क्रॉस B करते हो, आप उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो रिलेशन एक तरीके से उसका एक सबसेट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे A इज़ इक्वल टू 4, 5, 6, ये हमारा एक सेट हो गया है, राइट। और दूसरा हमारा हो गया B, ले लेते हैं 4, 5, 6, 7। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ये होंगे n of A that is 3 into n of B that is 4, that is will have 12 elements। अब इसमें ये बात आती है कि जब आप फॉर्म करोगे इसका एक रिलेशन, तो मैंने एक रिलेशन बना दिया है। अब जो ये रिलेशन है ये एक सबसेट होगा प्रोडक्ट सेट का, यानी A क्रॉस B का। ये A क्रॉस B का पक्का सबसेट होगा। और ये बात ध्यान रखना कि जो B होता है हमारा, इट इज़ द कोडोमेन ऑफ R। अगर कोई बोलेगा कि आप बताओ कोडोमेन क्या होगा इस रिलेशन का, सो द कोडोमेन विल बी सेट B। ये जो हमारा सेट है ना 4, 5, 6, 7, ये हमारा कोडोमेन होगा इस रिलेशन के लिए। एंड इफ़ दे विल आस्क यू द रेंज और द डोमेन, मैंने आपको बता दिए जो डोमेन होते हैं सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी 4, 5 एंड 6 यहाँ पर हमारा डोमेन होगा। एंड रेंज क्या होते हैं? सेकेंड कंपोनेंट, यानी 4, 7 एंड 5। और कोडोमेन हमारा सेट भी होगा। ये क्लैरिफाई हो गया है। ऐसे ही हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं एंड विल कम टू नो दैट these relations are the subset of the product set. If the question comes that please state the relations, the number of relations possible from A to B, यानी कितने number of relations possible हैं A से लेकर B तक, यहाँ इसी की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये मैंने सेट दे रखे हैं आपको। तो पूछेंगे कि बताओ कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस बता दो। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power mn। यहाँ पर हमें पता है m कितना है। m मीन्स इस सेट A के एलिमेंट्स 3 हैं और सेट B के एलिमेंट्स इज़ 4, दैट इज़ 2 to the power 12 रिलेशंस बन सकते हैं इससे, ठीक है, फ्रॉम सेट A to B। अब मैं आपको कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस बताना चाहती हूँ, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन से ही पता चल रहा है कि इसमें हमारा जो आइडेंटिटी का सेट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, A कॉमा A जो ऑर्डर्ड पेयर है, A बिलोंग्स टू A सच दैट A बिलोंग्स टू A। मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है, ये आपको अभी ऐसे समझ नहीं आया होगा। अगर मेरे पास एक सेट है, लेट्स टेक PQR, ये हमारा सेट है। वो बोलेंगे कि आपको आइडेंटिटी रिलेशन जैसे उनने कोई भी दे दिया है, I ऑफ A इज़ इक्वल टू P कॉमा P, Q कॉमा Q, R कॉमा R। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई किसको कर रहा है? ये A कॉमा A को, जब A बिलोंग कर रहा है A को। यानी जो दोनों हैं एलिमेंट्स, एक तो देखो ये जो एलिमेंट A है आपका वो बिलोंग करना चाहिए सेट को, और दूसरा
वो सेम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर कुछ ऐसा हो, आई ऑफ ए इज इक्वल टू पी कॉमा पी आर कॉमा आर, तो ये क्या हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है? नो, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू छोड़ दिया है। ये कंपल्शन है कि तीनों अगर है, जैसे पी क्यू आर, तो पी पी क्यू क्यू आर आर होना चाहिए। अगर यहाँ पर एस भी होता तो हमारा होता पी पी क्यू क्यू आर आर और एस एस। समझ गए? कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो इसकी ये डेफिनेशन होती है कि द रिलेशन आई ए ऑन ए is called the identity relation if every element of A is related to itself only, यानी खुद से रिलेट कर रहा है वो, जो मैंने आपको कंडीशन ये दे रखी है। तो हमेशा ये याद रखना कि उसका जो है एक तरीके से मिरर इमेज फॉर्म हो गई है, पी कॉमा पी क्यू कॉमा क्यू आर कॉमा आर। इसके अलावा अगर एक और क्वेश्चन एक और ले लेती हूँ मैं, अगर ये पूछेंगे कि पी कॉमा पी आर कॉमा पी एंड क्यू कॉमा क्यू आर कॉमा आर, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? देखो, पी कॉमा पी भी आ रहा है, क्यू कॉमा क्यू भी आ रहा है, आर कॉमा आर भी आ रहा है, ये ठीक है। बट ये जो एक्स्ट्रा है आर कॉमा पी, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों जो हैं वो सेम होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट? नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट आपका एक रिलेशन होता है एंड यूनिवर्सल होता है सबसे बड़ा। ये दोनों, इनको ज़्यादा डीप में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मेन आएंगे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ये सब आएंगे। इसमें एक तरीके से एम्प्टी तब होता है जब भी कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जब ऑर्डर्ड पेयर हमारे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कंडीशन को। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो एक तरीके से, इसका डेफिनेशन, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, दैट इज़ आर, it is a subset of A क्रॉस A। यानी जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का। यूनिवर्सल रिलेशन में ऐसा ही होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट में मैं आपको कवर करा दूंगी पूरा टॉपिक। क्या कराऊंगी मैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।